तक तो हम सब जान गए हैं कि ये जेनजी है। पहले तो ये किसी बात का लोड नहीं लेते हैं और सबसे पहले इनकी बात अगर लोड पर आती है तो वास्तव में हुईया करके आगे निकल जाते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्रिएटर्स ने उस पर रिएक्शन वीडियो बनाया कि ओ माय गॉड दिस इज नॉट राइट, ऑल ऑफ दैट। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही थी जेन्युइनली। देखो, सीरियस इशू को भी मस्ती में लिया जा सकता है, तो व्हाई नॉट आई रिएक्ट टू इट। एक्शन गेम इज वेरी वीक। तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस। व्हाट इज बाबर की विरासत? बैलेंस आउट हो गया था। अभी मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उस वीडियो के बाद। जो मुझे 2 दिन तक तो मुझे बहुत ही अजीब कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे कभी आए नहीं थे, तो मैं कमेंट सेक्शन खोल ही नहीं रही थी। नो, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ, मैं समझना चाहती भी नहीं हूँ। मैंने बस उसको वास्तुगुना हुईया से इसलिए रिलेट किया क्योंकि वास्तुगुना हुईया का भी कोई अर्थ नहीं है, तो आई थॉट उस स्टेटमेंट का भी कोई अर्थ नहीं है। आई वाज तो फुल्ली इन, क्योंकि मुझे तो मजे आते हैं ये सब करने में, राइट। आई हैव सीन पीपल जो प्रोटेस्ट में जा रहे थे, लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। ये सब मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है, बट आई थॉट अगर मैं नहीं गई तो मैं मेरे बच्चों को क्या बताऊंगी यार, तुम्हारी माँ लड़ाई करने भी नहीं गई। क्योंकि दिल्ली वाले और बिहार वाले चेंजेस को देख के बहुत मजे आ गए थे। लाइक डर तो चला गया था, अभी ज्यादा आ रहे हैं। अभी मुझे 1 लाख व्यूज आते हैं, ज्यादा उससे भी आते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग राइट। यू डू यू एंड यू सी योरसेल्फ दैट यू आर राइट। ये प्रोटेस्ट के पहले से ही फॉलोअर्स थे मेरे, मैं पहले से थोड़ी सी फेमस थी गाइस। तो और एक आंटी दिखी थी जो बच्चों को बोल रही थी, बच्चों तुम ये क्या कर रहे हो, कैसे इससे कुछ भी नहीं होगा, ये वो। और बच्चे उनको समझा रहे, अरे आंटी आप रुको रुको। और अगले दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखा आंटी, आई होप आपने देखा। इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? डज द जेनजी फील कि आगे जाके एक जॉब माइंडसेट जो होता है हमारा, जैसे मैं मिलेनियल हूँ, हमारा एक जॉब माइंडसेट होता है, क्या जेनजीज ऐसा सोचते हैं कि आगे जॉब करनी है या पढ़ाई खत्म करनी है कुछ और? मैंने इंटर्नशिप की है एक दिन, फिर मैंने जाना बंद कर दिया। मैं बोली मैं इतना 7 घंटे काम किसी और के लिए नहीं कर सकती। मैं खुद के पेज पे अगर इतना एफर्ट डालने लग गई, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। फिर मैं पहुंच भी गई। सो बेसिकली आपको इट्स पॉलिटिक्स से दूर ही रहना है। I never said that. तो अब तक तो हम सब जान गए हैं कि ये जेनजी है। पहले तो ये किसी बात का लोड नहीं लेते हैं और जवाब भी देना जानते हैं, और सबसे पहले इनकी बात अगर लोड पर आती है तो वास्तव में हुईया करके आगे निकल जाते हैं। हमारे साथ उर्वशी पलंदुरकर है, कंटेंट क्रिएटर है, जेनजी है, एंड ऑफ कोर्स ये भी जंतर मंतर की तरह मुंबई में जो प्रोटेस्ट हुए स्टूडेंट्स एजुकेशन पर, उसमें शामिल थी। और उर्वशी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन द रेड माइक। फर्स्ट ऑफ Thank you so ऑल, much for having me. थैंक यू। एंड यू नो व्हाट्स द जेनजी पावर लाइक, क्योंकि आप उस प्रोटेस्ट में थे, आप रील्स बनाते हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, मैंने आपकी बहुत सारी डांस रील्स देखी हैं। क्या मोटिवेशन था प्रोटेस्ट में जाने का? दिल्ली वाले जेनजीज जो उन्होंने हाँ तेरी गली वो किया ना, दैट्स द मोटिवेशन। उसके वजह से ऐसे चिल आउट हो गई, वरना आई वाज रियली स्कैर्ड। प्रोटेस्ट का सुन के, लाठियां बरसा रही ये वो देख के आई वाज रियली स्कैर्ड, बट दैट वाज द मोटिवेशन। दिल्ली जेनजीज। Oh, that's nice. This is called clocking it, right? Clock it, yes. Oh, great. So we've also learned a lot of, Gen Z things. But आपने जो रील बनाया था, Yes. अकाउंटेबिलिटी के लिए, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, राइट? Yeah. वो गाने पे बनाया Yeah. था। Yeah. उसके बाद क्या हुआ? That reel went viral, Yeah. and what really happened after that? So it really blew up in like 3 घंटे में उस पे कुछ 1 मिलियन व्यूज चले गए थे। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड कि यार ये तो उठ रही है, तो बस नथिंग एनी सीरियस। बट हम जिन जिन लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वो लोग स्टोरियां डाल रहे थे। इट वाज जस्ट, आई वुड से, अनएक्सपेक्टेड। Okay. मतलब पता तो था उठेगी, बट जो लोग उसको ऐसे स्टोरीज पे डालेंगे, जो लोग उसको एंजॉय करेंगे, इवन माय फेवरेट कॉमेडियंस जिनके स्टैंड अप पे मैं जाती हूँ वगैरह, दे आल्सो कमेंटेड, सो इट वाज फन। दैट्स रियली नाइस। और वो रील जो थी, जो आपने बनाई थी, उसको कुछ लोगों ने बाबर की विरासत वगैरह लिख के भी शेयर किया था, और उसका जो आपने जवाब दिया था वो एक लेवल पे एक अलग ही जेनजी जवाब था। उसके बारे में हमें बताइए। नथिंग यार, मुझे बस थोड़ी सी
ऐसा इट्स लाइक कि जैसे मैं दिल्ली वाला प्रोटेस्ट देख के डर गई थी कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही स्कैरी है, कुछ लोगों ने उस पर मस्ती की, फन किया, तो बाकी लोग चिल आउट हो गए। वैसे ही उस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्रिएटर्स ने उस पर रिएक्शन वीडियो बनाया कि ओ माय गॉड दिस इज नॉट राइट, ऑल ऑफ दैट। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही थी जेन्युइनली। तो मैं सोची यार देखो सीरियस इशू को भी मस्ती में लिया जा सकता है, तो व्हाई नॉट आई रिएक्ट टू इट। सो आई रिएक्टेड टू इट एंड वन थिंग ऑल्सो हैपेंड, वो प्यासी प्यासी वाले वीडियो के बाद a lot of male audience came to my profile, तो I just wanted to like balance it out। तो उस वीडियो मुझे पता था रिएक्शन वीडियो चल सकती है, तो बस उसके लास्ट में रिक्वेस्टेड कि यार देखो यार ऐसा ऐसा हो गया गाइज, तो इफ यू आर गर्डलीज and you're good men, please follow me। So my purpose was served, I think, after doing that। I just wanted to have fun and I had fun। I got उस वीडियो से 80,000 followers, I guess। Yeah, बैलेंस आउट हो वाओ, गया आई थोड़ा। मीन अभी मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उस वीडियो के बाद, जो मुझे 2 दिन तक आई फील एक ही वीडियो डाली मैंने उसके बाद, तो मुझे बहुत ही अजीब कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे कभी आए नहीं थे, तो मैं कमेंट सेक्शन खोल ही नहीं रही थी। बट उसके बाद मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, so मैंने ऑडियंस बैलेंस कर लिया। वेरी नाइस। आई मीन ये आपका जो अंदाज था जवाब देने का, द आंसर वाज वेरी वेरी डिफरेंट। एंड या आपने दिखा दिया कि जेंजी लोड लेता नहीं है। उसमें मैंने देखा कि आपने एक पीपीटी बनाई हुई थी किस तरीके से मतलब यू वर सेइंग कि व्हाट इज बाबर की विरासत, क्या आपको वाकई में समझ में नहीं आया उसमें क्या लिखा है और यू वर जस्ट समझ ही ट्रोलिंग नहीं देम? आया। या नो, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ, मैं समझना चाहती भी नहीं हूँ। मैंने बस उसको वास्तुगुण हुईया से इसलिए रिलेट किया क्योंकि वास्तुगुण हुईया का भी कोई अर्थ नहीं है, तो आई थॉट उस स्टेटमेंट का भी कोई अर्थ नहीं है। मैं समझी भी नहीं, मैं समझना चाहती भी नहीं। आई या मीन दैट्स वेरी जेन जी टू से कि हाँ ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है वो नहीं समझना है और आगे बढ़ना है। या बट आप और भी रील्स बनाती हैं, आप एक डांसर भी हैं, डांस रील्स भी बनाती हैं, और कहीं आप हुक स्टेप भी सिखा रही थी लोगों को एक या जगह पे जाके। सो बेसिकली आई विल टेल यू। सो जो ये मैंने ये प्यासी प्यासी वाली वीडियो बनाई है, इट्स नॉट द फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक मैंने उस टाइप ऑफ कंटेंट बनाया। मैं वैसे टाइप का कंटेंट पहले भी बनाई, लाइक कॉलेजेस में जब मैं जाती थी, जब मैं कॉलेज में थी, इवेंट्स हम मस्ती के लिए करते थे वैसा। सो आई मेड इट इन द प्रोटेस्ट ऑल्सो। सो इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई पुट ऑन माई पेज। सो उस वीडियो देख के देयर इज दिस न्यू अपकमिंग serial जिसमें एक सॉन्ग है एंड दे वांटेड टू डू अ सॉन्ग प्रमोशन, सो दे आस्क्ड मी कैन यू डू इट फॉर अस, क्या तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो क्लब में जाके। तो आई वाज तो फुल्ली इन, क्योंकि मुझे तो मजे आते हैं ये सब करने में, राइट। एंड द पीओसीज जो मेरे साथ थे, इवन दे वर स्कैर्ड कि यार स्ट्रेंजर्स को कैसे बोलेंगे, बट आई डिड इट सो फन इन मस्ती में कि वो लोग भी खुश हो गए। एंड आई थिंक I too had fun doing what I do, and to do what I do, like to do what I love, is I think a really good thing। So that's what, how do you do it? What is this motivation that Urvashi has? How does she do what she does? So I went to this really cool event। उधर मैंने सीखा मेंटोर जो सिखा रहे थे। आई वेंट टू द स्कूल ब्रांड इवेंट, और मैं चाह रही थी जानना कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कि यार यू तो लाइक ही इज अ रियली वेल नोन फोटोग्राफर जिन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादी के शूट किए, तो मुझे उनसे सीखना था कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं। उन्होंने बोला कि किसी को भी जो नेटवर्कर जानबूझ के करता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है। यू शुड बी अ पर्सन जिसके साथ जेन्युइनली लोगों को टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तब तुम नेटवर्किंग करते हो। कोई भी ऐसा नेटवर्किंग इंटेंशनली नहीं करता है। यू आर जेन्युइनली दैट फन पर्सन। आई थिंक आई एम जेन्युइनली दैट पर्सन कि मैं जा रही हूँ रैंडमली लोगों से मिल रही हूँ। इफ आई गो टू सम पार्टी, मैं रैंडमली किसी से वाइब मैच होगी, हे लेट्स गो, लेट्स डांस, लेट्स वाइब। आई एम जेन्युइनली दैट पर्सन। आई एम लाइक दैट ओनली। आई डोंट प्ले अ कैरेक्टर देयर। Yeah, I mean it comes across in your reels also, because जब आप जेन जी से बात कर रहे हैं वहां पर, ये जो रील आपने बनाई प्यासी प्यासी अकाउंटेबिलिटी, एंड या फिर प्रोटेस्ट साइट पे आप लोगों ने आपके हाथ में एक प्लाकार्ड भी देखा था मैंने, फॉर प्रोटेस्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑन एजुकेशन सिस्टम। या तो आपको या लगा था कि जैसे इस जगह में जाएंगे तो थोड़ा बैकलैश भी हो सकता है, या फिर आपने बोला कि छोड़ो, मैं तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ अ मूवमेंट? क्या क्या मन में आया? बैकलैश एज इन
आई हैव सीन पीपल जो प्रोटेस्ट में जा रहे थे, लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, ये सब मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है। बट आई थॉट अगर मैं नहीं गई तो मैं मेरे बच्चों को क्या बताऊंगी, यार तुम्हारी माँ लड़ाई करने भी नहीं गई। तो मुझे बहुत ही गिल्ट रहेगा अंदर कि यार मैं तब गई नहीं यार, तो मैं चली जाती हूँ। और ऐसा कुछ उसके पीछे वो नहीं था, डर नहीं था, क्योंकि दिल्ली वाले और बिहार वाले चेंजेस को देख के बहुत मजे आ गए थे। लाइक डर तो चला गया था। तो लाइक जो भी होगा देखा जाएगा। और मेन ऐसा था कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि देश में हो क्या रहा है। तो अगर मैं कोई स्टोरी लगा रही हूँ, उस पर लेट्स से 15-20 हजार व्यूज तब आते थे, अभी ज्यादा आ रहे हैं, अभी मुझे 1 लाख व्यूज आते हैं, ज्यादा उससे भी आते हैं। तो वाह। तो उस पे उससे एटलीस्ट जो बाकी लोग हैं उनको पता चलेगा कि देश में ऐसा ऐसा कुछ तो हो रहा है, वर्ड स्प्रेड होगा, दैट्स इट। कुछ मुझे उधर जाके रील भी नहीं बनानी थी, मुझे बस एक गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाने थे, वो मैंने बनाई। बट या ऐसा कुछ इंटेंशन कुछ भी नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू गो, आई जस्ट वांटेड टू बी देयर, दैट्स इट, टू एक्सपेरिमेंट, टू सी व्हाट हैपेंस। And that's what a lot of Gen Zs did, you know, they were just there, वो पहुंचे वहां पर, प्रोटेस्ट का पार्ट बने, सपोर्ट किया, और आप लोगों का अलग अलग तरीके से सपोर्ट आया। किसी ने रील बनाए, किसी ने कंटेंट बनाया, किसी ने पोस्ट किया, और यही शायद सोशल मीडिया पर इतनी जो वायरलिटी थी इस कंटेंट की दिख रही थी। लेकिन उर्वशी, मैंने और भी आपका कंटेंट देखा है, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ एक रील में कुछ ब्राजीलियन हुक स्टेप सीख रहे थे, या तो यू नो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग यू। क्या वो भी आपको फुल ऑन मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो along with your vibe? along with my sorry, They are also vibing with you along with your vibe? um, Or have I said uh, it wrong in the, I don't know, Gen Z language में क्या so बोलते हैं okay, इसको? there is nothing wrong, there is nothing right, you do you, and you see yourself that you are right. Thank you so सो much. सो पेरेंट्स का सपोर्ट, जब मैं पहले पहले उठने लगी ना सोशल मीडिया पे, तो मैं पापा की एक दिवाली वीडियो मैंने पापा के साथ डाली थी। और वो बस ऐसी एक होलसम सी वीडियो थी जिसमें मैं रो रही हूँ, मेरे पापा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी दिवाली फोटो अच्छी नहीं आई है, पापा मेरी फोटो खींच रहे हैं उनके एंड्रॉइड से। मेरे पास आईफोन है, मेरे पापा एंड्रॉइड से फोटो खींच रहे हैं कि यार देख तू मेरे फोटो में, मेरे फोन में कितनी सुंदर लग रही है। सो इट वॉज दैट पीस, इट वेंट रियली वायरल। और उसके बाद पापा एकदम ऐसे क्रेजी हो गए कि यार इस वीडियो में क्या है, 20 सेकंड का कुछ भी है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है इसमें, आई डोंट नो। देन आई एक्सप्लेन्ड हिम कि अरे पापा वो लोगों को बहुत होलसम लग रहा है, लड़कियों का दिल छू गई वीडियो, लड़कियां रो रही है वीडियो देख के, ये वो। फिर पापा को लगा भाई यार सोशल मीडिया तो क्रेजी है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड डील्स एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत ज्यादा नहीं कमा रही थी तब, बट आई स्टार्टेड गेटिंग। तो पापा को लगा ओ तू ये वीडियोस करके पैसे कमा रही है, ओ लेट्स गो बेटा लेट्स गो। देन ऐसे वो पापा वीडियो में आने लगे, लाइक ऐसे ही बोलते थे कि अरे कैमरा चालू कर, मैं कुछ बोलता हूँ। फिर मैं उसको कुछ एडिट करके होलसम सा डालती थी। फिर धीरे धीरे मैं उनको नचवाने लग गई, गाइस थोड़ा नाचते हैं। ये बहुत पहले से करते आ रही हूँ मैं, इट्स बीन आई थिंक 2-3 years से डांस, पेरेंट्स के साथ डांस वाला कंटेंट जा रहा है। तो it's also one of the type of content that goes on my page, one of the type of contents that goes on my page. और रिसेंटली आपने एक और रील बनाई जहां पर आपने बोला कि मिलेनियल्स, यू कैन टेक सम टिप्स फ्रॉम जेन जीज, एंड यू नो हाउ यू कैन टेक लेस वरीज, लेस बर्डन्स ऑन योरसेल्फ। सो उसके पीछे भी एक थॉट ऐसा था कि अभी इतना पेज पे जेंजी चल रहा है, लेट्स नॉट लेट दिस फेड, चलो इसको थोड़ा यूज करते हैं। जेंजी वर्ड भी काफी हाइप में चल रहा है, एंड आई हैड टू डू अ ब्रांड प्रमोशन। तो मैंने उनको बोला गाइस देखो मैं मेरी नेचुरली वीडियो से चलने देती हूँ, एंड देन आई इंटीग्रेट यू। एंड इट वेंट रियली क्रेजी। मैंने मस्त पीपीटी बनाई फिर से एक बार, फिर समझाया जेंजी क्रैश कोर्स की, मिलेनियल्स क्रैश कोर्स की जेंजी कैसे बनते हैं। देन आई ऐसे पॉइंटर्स लगाए, देन आई इंटीग्रेटेड इट, इट परफॉर्म रियली वेल। आई थिंक 24 घंटे के अंदर अंदर ही 1 million इट रीच्ड। So you're pretty happy with, you know, the kind of content that you are making and the kind of response you are getting. Because बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने content बनाया और उनको बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रोलिंग किया गया, डॉक्स किया गया, उनको इंटिमिडेट किया गया, उनके एड्रेसेस लीक कर दिए। तो Oh उस my बारे God. में क्या सोचती हैं आप? I think I have been really lucky to like be really really safe, and it is like it is harsh reality क्योंकि ट्रोलिंग होती है, it is very bad thing that happens, और बहुत बुरी बुरी तरीके से ट्रोलिंग होती है, it really affects लड़कियों को।
मैं कमेंट खोल ही नहीं रही हूँ, मैं बोला मैं कमेंट सेक्शन खोलूंगी ही नहीं, तो आई बी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। थोड़े टाइम बाद ऐसे कमेंट्स आना ही बंद हो जाएंगे, ये वो, तो मैं तो खोल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि कौन अपना पीस खराब करेगा। मैंने पीपीटी में डाला है, पीस खराब नहीं करना है। तो बट हो सकता है, क्योंकि मेरा कंटेंट भी काफी फन फन था, मेरा कंटेंट ही ऐसा होलसम था कि उस पे क्या ही तुम बोल के भी क्या ही मिल जाएगा टाइप्स। बट हो सकता है कि लड़कियों को मिली हो, और मिली ही है भाई, इट इज रियली ट्रॉमेटाइजिंग। सो आई फील बैड फॉर देम, आई फील ज्यादा बैड फॉर द पीपल जो ये सब करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो जीवन में खुश है, जो जीवन में थोड़ा सेटिस्फाइड है, जो अच्छा कर रहा है, वो किसी को ऐसे, उसके पास टाइम नहीं होता ये सब बकवास करने के लिए। जो इंसान खुश होता है वो दूसरों की बुराई कभी नहीं करता है, उसको दूसरों की बुराई करके मजे नहीं आते। तो इट्स जस्ट अ थिंग दैट, इट्स जस्ट द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, इट्स ओके। क्या आपको प्रोटेस्ट में बहुत सीरियस लोग मिले थे जिनके साथ आपने कहा कि ओ यार तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, और लेट्स जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स, से गिव आउट अ मैसेज, एंजॉय करते हैं और प्रोटेस्ट में भी जाते हैं? सो मैं तो अकेली गई थी, बिकॉज मेरे साथ कोई था नहीं जाने के लिए, और ऐसे मैं लग नहीं सोशल रहा था कि बटरफ्लाई। आप अकेली गई थी, बिकॉज आपकी रील में बहुत सारी मैंने लड़कियां देखी, लड़के देखे। मैं ये प्रोटेस्ट के पहले से ही फॉलोअर्स थे मेरे, मैं पहले से ही थोड़ी सी फेमस थी गाइस। तो मेरे फॉलोअर्स मुझे मिलते हैं, अभी भी कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे मिल जाते हैं वो, तो मुझे प्रोटेस्ट में जाके मेरे कुछ फॉलोअर्स मिल गए हैं। और ऐसे भी मैं सोशल बटरफ्लाई हूँ, तो मैं किसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मैं जो लोगों को नहीं जानती हूँ, बट मैं दोस्ती कर लेती हूँ। आई एम रियली गुड एट इट। तो आई डेंट फील ऐसे अलोन, तो मुझे नहीं लगा। और आपने जैसे पूछा कि कुछ सीरियस लोग दिखे क्या, सीरियस, सीरियस तो यार नुक्कड़ नाटक करने आ गए थे एक लोग। उसको देख के मुझे बड़ी हंसी आई, तुम ये सब क्यों कर रहे थे, और लोग ना सर्कल बना के देख भी रहे फुल। मुझे बस वो थोड़ा सा सीरियस, सीरियस भी नहीं, वो भी ट्राई कर रहे थे मस्ती करने का, बट आई डोंट नो, तो मुझे बस वो थोड़ा सा सीरियस लगा। और एक आंटी दिखी थी जो बच्चों को बोल रही थी, बच्चों तुम ये क्या कर रहे हो, कैसे, इससे कुछ भी नहीं होगा, ये वो, और बच्चे उनको समझा रहे, अरे आंटी आप रुको रुको, और अगले दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखा, आंटी आंटी, आई होप आपने देखा। और जब इट्स जस्ट अ थिंग। एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का? हमें तो बड़े मजे आए थे 3 घंटे तक, पर अभी ठीक, कोई बात नहीं। वाई 3 घंटे तक सिर्फ? इसके बारे में बात नहीं करते हैं, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था शायद कि ये मूवमेंट जो है दिल्ली से शुरू होगा, देश के अलग अलग सिटीज में जाएगा, बॉम्बे में जाएगा। रिया से भी हमने बात की, कैसे उन्होंने वो पूरी कार जो वैन थी पुलिस की वो या रोकी। बैडी। बैडी, या ओके। दैट काइंड ऑफ जेंसी पावर जो है, बैडी पावर, वो अब बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं उनमें देखने को मिल रहा है, राइट? या और इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कियां ट्रोल भी होती हैं, उन्हें बहुत सुनने को भी मिलता है। तो या एज अ जेंजी, एज अ पर्सन हु इज सो कूल विद ऑल दीज थिंग्स, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लड़कियों को जो कंटेंट क्रिएट करना चाहती हैं बट डरती भी हैं? मतलब कैसे देखते हो आप ये सब, कैसे देखते हो इन चीजों को? सो 2 थिंग्स। फर्स्ट, डर तो यार हर चीज में ही लगता है। तुम 10वीं के बाद जब 12वीं में स्ट्रीम चूजते हो तब भी तो डर लगता है ना यार, कौन सी स्ट्रीम लूंगी, कॉमर्स लूं, साइंस लूं, नर्वसनेस हो जाती है, डर उसमें भी लगता है। व्हेन यू लीव योर हाउस फॉर एजुकेशन, तुम पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाते हो, डर तभी भी लगता है, कहाँ रहूंगी, कैसे रूममेट मिलेगी। तो अगर डर, डर का एक ही वे है डर से ओवरकम करने का, यू डू द थिंग, यू डू इट स्कैर्ड, तो जस्ट डू इट ना। तुम सोचते रहोगे तो डर बढ़ता ही जाएगा, यू हैव टू डू इट, देयर इज ओनली वे टू नो कि क्या होगा, टू डू इट। सेकेंड थिंग, जैसे मुझे लगता है कि तुम जितने ज्यादा लोगों तक जाओगे, जितना ज्यादा तुम्हारा वो एरिया ऑफ रीच बढ़ेगा, उसमें चांसेस तो है ही ना यार, ट्रोल्स आने के चांसेस तो है ही। तो इट्स जस्ट, ऐसी कौन सी फीमेल सेलिब्रिटी नहीं है, कौन सी फीमेल सिंगर नहीं है जिसको हेट नहीं मिला है, सबको मिला है। इवन जैसे आप जर्नलिज्म में है, ऐसे कौन सी फीमेल एंकर नहीं है जिसको हेट नहीं मिला अगर उसने कोई ऐसे बड़े लेवल की बात कर दी। हर या फील्ड में ही है यार। और सिर्फ फीमेल पे नहीं, चलो फीमेल्स पे ज्यादा है, आई 200% अग्री, बट मेल्स
उनपे भी तो है ही ना। अब कोई एक बड़ा शाहरुख खान को भी सब पसंद नहीं करते ना। तुम कुछ राइट। भी महान का काम कर लो, फ्रीडम फाइटर्स भी सबने इतना महान काम किया है, सबके तो सब फैंस नहीं है ना। इट्स जस्ट जितने ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, कुछ लोग करेंगे यार हेट। इट्स अ खुली किताब हो तुम, कुछ इस पे। इट्स लाइक अ खुला गार्डन, आई वुड से। गार्डन में लोग फूल देखते, सूंघते, खुश होते हैं, गार्डन लोग कचरा भी करके जाते डजंट मैटर। हैं। तो उर्वशी अभी आगे क्या करना चाहती है? शॉर्ट टर्म मिड टर्म में तो मुझे कंटेंट ही बनाना है। लॉन्ग टर्म में आई वुड डू डांसिंग परफॉर्मेंस ज्यादा। इट्स जस्ट आई वांट टू फर्स्ट वर्क ऑन दिस क्राफ्ट अ लिटिल बिट मोर। आगे का आई विल पिविट इन अ वे आई वांट टू। Wow, so that is like you will just go with the flow and set plan नहीं होगा, आप आगे जैसे जाएंगी वैसे आप देखेंगी। इट्स जस्ट यू हैव टू कीप चेंजिंग ऑन सोशल मीडिया। कोई भी आप, जैसे मैं पहले वीडियोस डालती थी, उसमें भी काफी चेंज आया। एवरी पर्सन जो सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहता है ना, उनका कंटेंट चेंज होता है, और वो होना ही है, वरना बोर हो जाते हैं लोग। इट जस्ट हैज टू कीप चेंजिंग, आई फील। And have you finished your studies? Does the Gen Z feel कि आगे जाके एक जॉब माइंडसेट जो होता है हमारा, जैसे मैं मिलेनियल हूँ, हमारा एक जॉब माइंडसेट होता है, क्या जेन जीज ऐसा सोचते हैं कि आगे जॉब करनी है या पढ़ाई खत्म करनी है कुछ और? आई थिंक मैं इसको जनरेशन में नहीं डाल सकती, क्योंकि बहुत सारे मिलेनियल्स भी है जो सोचते होंगे कि यार जॉब करके मतलब नहीं है। आपके ऊपर वाली भी जनरेशन जो बूमर्स, जेन एक्स जिसको बोलते हैं, उसमें से भी बहुत लोग थे कि नहीं धंधा करना है, बिजनेस करना है, ऐसे नौकरी थोड़ी करेंगे टाइप्स। तो इट्स जस्ट डिफरेंट माइंडसेट, जो जिस एनवायरमेंट में आप बड़े होते हो, बड़े को। पर्सनली मैं, अगर मैं जॉब करूंगी, मेरे से ज्यादा घटिया एम्प्लॉय कोई नहीं रहेगी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती दूसरों के अंदर काम। मैंने इंटर्नशिप की है एक दिन, फिर मैंने जाना बंद कर दिया। मैं बोली मैं इतना 7 घंटे काम किसी और के लिए नहीं कर सकती, मैं खुद के लिए काम करूंगी। Wow. तो you want to work for मतलब your own self. या फुल्ली 200%। एक तो मेरे पापा का भी दुकान है, तो मैंने उनको कभी ऐसे देखा है ना कि यार ये आदमी तो खुद का बिजनेस करता है, इसके अंडर लोग काम करते हैं ना, तो आई हैव टू बी लाइक हिम। एंड आई डिड दैट इंटर्नशिप। मैंने 7 घंटे सोशल मीडिया जैसे ही कुछ तो काम था, रिसर्च करो ये वो, मेरा सिर दुख गया भाई, मेरा 3 घंटे में सिर दुख गया। मैंने सोचा यार इतनी मैं स्क्रिप्टिंग पे मेहनत करूंगी, खुद के इस पे करूंगी। आई हैड 4000 फॉलोअर्स तब। मैं सोची नहीं यार, मैं खुद के पेज पे अगर इतना एफर्ट डालने लग गई, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। फिर मैं पहुंच भी गई। एंड हम देख ही रहे हैं, आपको बहुत सारा पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला, जिस तरीके से आपने रील्स के जरिए एकदम हाजिर जवाब दिया था। आई थिंक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी रील पर शाबाशी दे रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी आपकी रील रीपोस्ट कर रहे थे। तो क्या उर्वशी का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? बिकॉज आप प्रोटेस्ट में गई थी, आपने देखा एक पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे बनता है, लोग कैसे जुड़ते हैं। इसका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी। सो बेसिकली आपको इन सब पॉलिटिक्स से दूर ही रहना है। आई नेवर सेड दैट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ जेंजी रिस्पॉन्ड्स। ऐसे जवाब देते हैं, वो जवाब में उनके सवाल भी है, जवाब भी है, और जो आपको समझना चाहे आप वो भी समझ सकते हैं। लेकिन इट्स लाइक उर्वशी तुम जैसे समझो तुम्हें क्या समझना है, तुम जो समझो वो सही। एग्जैक्टली तो उर्वशी जैसे जो जेंजी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और किस तरीके से कहना चाहते हैं। और यही एक एग्जाम्पल सेटिंग जो तरीका है आगे बढ़ने का लाइफ में, और बेसिकली लोड नहीं लेने का। क्योंकि ट्रोलर्स भी आएंगे लाइफ में, आपके लाइफ में नेगेटिविटी भी आएगी, बहुत सारे लोग आपको डिसमिस भी करेंगे, कैंसिल भी करेंगे, जो कहते हैं कैंसलिंग। सो आई थिंक इट्स ग्रेट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू उर्वशी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन इनसाइट हमारे को। आपने अपने सोच बताई, आप किस तरीके से कंटेंट बनाती हैं वो बताया, एंड ऑल द बेस्ट। बिकॉज हम इतने सारे जेंजी से बात कर रहे हैं, और हर समय हम किसी भी जेंजी से बात करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए द रेड माइक पर।
Firstly, that is so sweet of you. आप बहुत sweet हो. Thank you so much for having me. I felt so comfortable. Thank you so much. Thanks, Urvashi. Thank you and take care.